सोचिए, वो एक खूबसूरत सुबह थी। 22 अप्रैल 2025 का दिन। पहलगाम की बाईसरन घाटी, चारों तरफ हरियाली, बर्फीली चोटियां, खिलखिलाते बच्चे, कैमरों से फोटो लेते परिवार, चारों तरफ सिर्फ खुशियां बिखरी थी। देश के कोने कोने से लोग आए थे अपने परिवार के साथ इस जन्नत को देखने। किसी को क्या पता था कि उसी दिन जन्नत जहन्नुम में बदलने वाली है। करीब दोपहर का वक्त था। अचानक घाटी में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। चीखें, दौड़ते लोग, गिरते बच्चे, खून से सने चेहरे। 5 आतंकी, सिर पर काले कपड़े, हाथों में भारी बंदूकें, आंखों में नफरत। AK-47 और M4 कार्बाइन से उन्होंने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसी ने जान बचाने की कोशिश की, कोई अपने बच्चों को ढाल बनाकर छिपाने लगा। उन्होंने न धर्म देखा न उम्र, बस पूछा मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, और जो ना पढ़ सका उसे वहीं गोली से छलनी कर दिया गया। उन्होंने मेरे पति से पूछा कलमा सुनाओ, वो डर गया, कुछ बोल नहीं पाया और बस गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेदपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। लेकिन गोलियां किसी का चेहरा नहीं देखती। 26 मासूम लोग वहीं गिर पड़े। किसी की माँ नहीं रही, किसी का बच्चा अनाथ हो गया और किसी ने अपने जीवन साथी को खो दिया। जयपुर के नीरज उदवानी हनीमून पर आए थे, पत्नी होटल में थी, वो अब अकेली रह गई। पुणे से आए एक परिवार के 3 सदस्य कभी लौटकर नहीं गए। कुछ पल पहले हंसी से गूंज रही घाटी अब चीखों और आंसुओं से भर चुकी थी। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को सहायता राशि दी, पर क्या कोई भी रकम उन सूनी आंखों को भर सकती है जिन्होंने अपनों को ताबूत में जाते देखा। दुनिया ने भारत के साथ खड़े होकर इस नृशंस हमले की निंदा की, पर क्या सिर्फ निंदा काफी है? जब तक आतंक का हर ठिकाना जिंदा है, कोई सुरक्षित नहीं है। आखिर कौन थे ये दरिंदे? जांच में पता चला हमलावरों में 3 पाकिस्तानी थे और 2 कश्मीरी युवक थे। हमले की जिम्मेदारी एक संगठन ने ली, नाम था द रेजिस्टेंट फ्रंट, TRF। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बाहरी लोगों को बचाने के खिलाफ ये हमला किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कह दिया हमारा अकाउंट हैक हो गया था। मतलब साफ था, डर या राजनीतिक दबाव में पलट गए। सरकार और सेना की कार्रवाई भी हुई। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तुरंत जांच शुरू की। सेना ने आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया। एक घर को बुलडोजर से तोड़ा गया, दूसरा घर बम से उड़ा दिया गया। सिर्फ देश नहीं, पूरा विश्व इस दरिंदगी को देखकर दहल गया। अमेरिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ खड़े होने का वादा किया। चीन ने जांच की मांग की, लेकिन पाकिस्तान के साथ थोड़ा झुककर बात की। पर सवाल ये भी है कि क्या सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है? जहां इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए थे, क्या वहां पर सेना या उनके जवानों का होना जरूरी था या नहीं? पहलगाम वही जगह है जहां से कुछ दिन बाद अमरनाथ यात्रा के लिए पहला पड़ाव होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने जांच के हवाले से बताया, हमले से 10 दिन पहले भी इनपुट मिले थे कि उग्रवादी पहलगाम इलाके में मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय एजेंसियों ने उस अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। यानी प्री अटैक इंटेलिजेंस इनपुट को नजरअंदाज करना भी एक बड़ी चूक रही। अब आइए जानते हैं पाकिस्तान का क्या रुख है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आरोपों को झूठा बताया और कहा हम भी जांच चाहते हैं, लेकिन भारत जानता था कि यह हमला अचानक नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। इसलिए भारत ने भी कड़े कदम उठाए। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, राजनयिकों को वापस भेजा। सिंधु जल संधि यानी कि पानी बांटने का जो समझौता था उसको रोक दिया। सीमाओं पर कड़ी चौकसी कर दी। और फिर आज भी जब बाईसरन की घाटी में हवाएं बहती हैं तो लगता है जैसे वो उन 26 मासूमों के नाम फरियाद कर रही हूँ। उनकी चीखें, उनके सपने, उनकी अधूरी हंसी कभी ना भूलने वाली कहानी बन गई है। यह हमला हमें बार बार याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक है और उसकी रक्षा के लिए साहस, सजगता और एकता कितनी जरूरी है। आतंकियों की गोलियां दिल तो छलनी कर सकती हैं, पर भारत की हिम्मत को कभी नहीं हरा सकती।